हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 18 मई है और आज के एसएससी जीडी के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो आज के पेपर में दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों एक एक क्वेश्चन करके मैं आप सबके बीच में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा गया था कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव है। देखो दोस्तों, अगर मैं गांव की बात करूँ ना तो यहाँ पे आप सब लोगों को उत्तर प्रदेश आंसर लगाना है। और हर एक शिफ्ट में दोस्तों जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, जिसमें से दोस्तों आपके जनसंख्या घनत्व से ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व के रूप में जाना जाता है। और अगर मैं बात करूं कि सबसे कम, तो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। इसी के साथ साक्षरता से संबंधित भी पूछा जा रहा है, जिसमें से केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य के रूप में जाना जाता है और बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। तो ये डाटा याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक सिद्धांत के तहत विलय किए जाने वाला पहला राज्य कौन सा था। मोस्ट इजी क्वेश्चन है और आप सबको लोगों को पता होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पे सतारा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ, आपके एग्जाम में जितने भी गवर्नर जनरल है और वायसराय, इनके दौरान कौन कौन सा घटना हुआ था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी से संबंधित आपके पेपर में 1856 से संबंधित आपके अवध को ही कुशासन के आरोप लगा करके उसको हड़प लिया था। एक बार नहीं, कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में कौन सा राज्य को हड़पा था, तो वहाँ पे अवध आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। यहाँ पे IPL से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सब लोगों को याद रखना है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आ जाएगा। और अगर मैं 2026 की बात करूँ ना, तो फिर आपके RCB जीता है ना। 2026 भी आपके RCB जीता था, 2024 का भी आपके RCB जीता था। और अगर मैं 2025 की बात करूँ तो यहाँ पे कौन जीता था, तो बोले सर मुंबई इंडियंस जीता था। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल फीमेल से संबंधित याद रखिएगा। और अगर मैं मेल 2025 की बात करूँ तो वहाँ पे RCB जीता था। ठीक है, अगर मैं मेल 2025 की बात करूँ तो RCB जीता था, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2030 में आयोजित होने वाले 21वें एशियाई खेल की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। देखो दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कम से कम वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। रोजाना दोस्तों मैं आपको हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करा दूंगा। ठीक है, बशर्ते आप सबको चैनल के साथ जुड़े रहना है। यहाँ पे दोस्तों दोहा कतर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से संबंधित पूछा जा रहा है, करंट अफेयर से, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके समिट से संबंधित। ठीक है, जरूर ध्यान दे के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, पूछा गया था कि छोलिया जो नृत्य है ना, सो कौन सा राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उत्तराखंड आ जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में ही आपके छोलिया नृत्य के रूप में जाना जाता है। और इसी के साथ आपके गढ़वालू आ जाएगा, कुमायूं आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पेपर में अगर पूछा जाए, गढ़वाली, कुमायूं, इसी के साथ छोलिया, जो कि आपके उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप SSC GD 2026 के एग्जाम देने जा रहे हो तो स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स से संबंधित मैं एक बेहतरीन रिव्यू बनाया हूँ। अगर दोस्तों अपने कमियों को दूर करना चाहते हो, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो इन टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़ करके मात्र 21 रुपये लग रहा है। आप सभी लोगों से चाहता हूँ यार, अभी भी आपके पास टाइम है, बेहतरीन तैयारी कर लो। ठीक है, आपके पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन इससे फंस जाएगा। ठीक है, तो जितने भी दोस्त अगर आपको लेना तो आप इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्याय सुरुचि योजना मुख्य रूप से कौन से मंत्रालय से संबंधित है। अगर मैं मंत्रालय की पूछूं ना, तो यहाँ पे दोस्तों आप सबको न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, यहाँ पे ईरान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों ईरान से अक्सर क्वेश्चन पूछ ही लिया गया था, क्योंकि अभी युद्ध इतना चल रहा है ना, और ईरान से क्वेश्चन ना पूछा जाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको ईरान और अभी जो USA से युद्ध चल रहा है ना,
उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अक्सर युद्ध वाला से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि मेघालय का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। अगर मैं बात करूँ कि सर कौन से ऐसे चट्टान है जो मेघालय का पठार के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पोमेल हॉर्स शब्द किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे शब्दावली भी आपकी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, आप इतना मान लो स्पोर्ट्स आपसे जो है ना करंट अफेयर और आपकी स्टैटिक जीके, इनसे 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। आप सब लोगों को इस तरीके से ध्यान रख के जाना होगा। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो दोस्तों, खालसा पंथ से गुरु गोविंद सिंह से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के सिख धर्म से संबंधित है, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक देव आपके पहले नंबर के हैं ना। अगर मैं तेग बहादुर की बात करूँ तो कौन आ जाएगा। बोले सर तेग बहादुर आपको क्या करनी है, कमेंट बॉक्स में करनी है। बाकी बात गुरु अर्जुन देव आपके 5वीं सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किस चालुक्य राजा ने हराया था। आपके पेपर में हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे आंसर भी आप सबको पता ही रखना ना। यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय आ जाएगा। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को जो कि हराया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन से संबंधित आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो बाणभट्ट और हर्षचरित, ठीक है, और जो कि हर्षचरित और कादम्बरी, ठीक है, जो कि बाणभट्ट के द्वारा इसे लिखा गया था। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि था, तो वहाँ पे हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी ये 2 पुस्तक लिखा था। आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर हर्षवर्धन से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि निम्नलिखित में से निषाद का सही आवर्तनी चयन किरण ही है। अगर मैं निषाद की बात करूँ तो इसमें से कौन सा सही है, ये पूछा था। देखो दोस्त, ये तो हो ही नहीं सकता है निषाद। ये भी दोस्तों आपको क्या लगता है, लेकिन दोस्त आपके हिंदी से भी बहुत इसी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी आ जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से सुनसान शब्द का शुद्ध रूप से पूछना था, जिसमें से इंग्लिश में जैसे सिनोनिम वगैरह कहते हैं ना, तो उसी तरह से दोस्तों हिंदी में बस ऐसे ही पूछ रहा है, नॉर्मल टाइप का ऐसा है। तो सुनसान यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 5:05 घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है। देखो दोस्तों, अगर आपने कैलेंडर से संबंधित पढ़ के नहीं जा रहे हो ना, तो जब से पेपर हो रहा है ना यार, कैलेंडर से 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मैं चाहता हूँ यार कैलेंडर से पढ़ के जाना, बाकी बात इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कैलेंडर वगैरह से देखो हम लोग तो यार टीचर है जीके जीएस का है ना, तो थोड़ा बहुत नहीं आता यार, है ना। तो लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। बाकी बात दोस्त मैं पुनः कह रहा हूँ, अभी भी आपके पास अगर टाइम है तो ये कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, मैं जीके जीएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जीके जीएस में अगर 10 से 12 नंबर लाना चाहते हो तो केवल इस ई बुक से बेहतरीन है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा, मात्र 21 रुपये लग रहा है, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट कंटेंट है। ठीक है, बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।